Good evening, everyone. First of all, I would like to thank LDC School and the principal, Geeta ma'am, for providing me with this opportunity to speak on behalf of the school. Okay, and since this is a very important topic affecting the lives of everybody, all of us, so we need to think over this with a broad-minded perspective. तो आप लोग से मैं शुरू यहाँ से करना चाहूँगा कि देखिए हमारे देश में, सोसाइटी में, समाज में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो किसी एक टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत नॉर्मल मानी जाती थी। फिर कोई टाइम ऐसा आया, कोई वक्त ऐसा आया आगे चल के, आफ्टर मे बी सम सेंचुरीज, की वही चीज़ जो एक टाइम हमारे समाज में बहुत नॉर्मल मानी जाती थी उसको हम खराब समझने लगे। या कभी कभी उल्टा भी हुआ है, कुछ चीज़ें जो हमारे समाज में एक टाइम पे बहुत ख़राब मानी जाती थी वो फिर अ, ठीक माने जाने लगी। मतलब उसमें हमने ये दिखा कि नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है। बहुत सालों के बाद जब हमने रियलाइज़ किया, बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए आप लोग, आप सभी आई होप इलाहाबाद से ही बिलोंग करते हैं, तो ये कस्टम जो है, सती प्रथा, एक टाइम पर हर जगह हुआ करता था। इट्स नॉट ओनली अबाउट इलाहाबाद, मतलब हर जगह इंडिया में ऑलमोस्ट। तो एक टाइम था जब हम सती प्रथा को नॉर्मल तरह से देखते थे, ठीक है, कि बड़ी वो नॉर्मल बात है, और हमें लगता था हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। फिर एक टाइम था जब हम चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह को एक सही चीज़ समझते थे कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती थी। वो टाइम जब था राजा राम मोहन रॉय के पहले का टाइम, तो हमें ये लगता था कि हमारे समाज में जो होता चला आ रहा है बहुत से सेंचुरीज से, बहुत सी चीज़ें जो होती चली आ रही हैं, दे आर जस्टिफाइड जस्ट बिकॉज वी हैव बीन डूइंग सच थिंग्स सिंस टाइम्स इमेमोरियल, सो दे स्टैंड जस्टिफाइड, ठीक है। फिर कुछ सेंचुरीज के बाद, या डिकेड्स के बाद, या मे बी एक मिलेनियम के बाद, हमने बहुत सी चीज़ रियलाइज़ की कि हमारी सोसाइटी चेंज होती है, समाज बदलता है ना। तो समाज बदलता है, वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। कुछ चीज़ें जो हम सही समझते थे या गलत समझते थे, फिर हमें हमें रियलाइज़ होता है आगे चल के कि नहीं, सही कुछ और था, या जैसे हम गलत समझते थे मे बी वो सही हो। तो ऐसे ही आज भी बहुत सी चीज़ें हैं, और आज के ज़माने में तो बहुत तेज़ी से वक्त बदल रहा है ना। जैसा आप लोग देख ही रहे हो, वक्त बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, समाज बदल रहा है। तो हमारे देश में बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं, और कुछ चीज़ें हम सही समझते हैं, कुछ गलत समझते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोग से उन पे बात करना चाहूँगा, उन चीज़ों पे जो आज के समाज, आज का जो हमारा वक्त है, जिसको बोलते हैं नीड ऑफ द आवर, वक्त की मांग जो है, उसके हिसाब से हमें थोड़ा कुछ चीज़ों पे बात करनी चाहिए। एटलीस्ट कुछ चीज़ें हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा देखिए, आप लोग को एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ अपने लाइफ से, मतलब रियलिटी में जो हुआ था मेरे लाइफ में। मैं अपने कॉलेज में जब था, अच्छा सॉरी, मैंने आप लोग को इंट्रोड्यूस नहीं किया। ये तो मैंने आपको मेंशन कर ही दिया था, मैं एलडीसी स्कूल की तरफ से हूँ यहाँ पे आप लोग से बात करने के लिए आज। और मैं निफ्ट दिल्ली से पढ़ा हुआ हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली, और इंडिया का बेस्ट नंबर 1 फैशन कॉलेज मानते हैं उसको। तो वहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था, तो कॉलेज के पास ही एक जगह मैंने रूम ले रखा था। मेरा जो रूममेट था, मेरे कॉलेज का ही एक मेरा क्लासमेट था, एक लड़का, मेरे क्लास का लड़का था एक। अच्छा, और बहुत अच्छा फ्रेंड था, बहुत अच्छा चल रहा था सब सब मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। इनफैक्ट दिक्कत क्या होगी, बहुत ही हेल्पफुल लड़का था, बहुत अच्छा, केयरिंग, सभी मानते थे उसको, हम सब। अच्छा, तो अब 1 साल के बाद उसने मुझे बताया कि उससे मुझे कुछ बताना था साल भर से, बट वो डरता था कि अगर वो मुझे बता देगा तो शायद मैं उससे दोस्ती तोड़ दूं, या उसको उस नज़र से ना देखूं जैसे पहले देखता था, इस टाइप से। तो
पूछा मैंने कि भाई ऐसी क्या बात हो गई है, ऐसा क्या है। तो उसने मतलब बहुत डरते हुए, बहुत परेशान सा था, मतलब बहुत सोच के उसने मुझे बताया कि यार मैं तो गे हूँ, अब मैं तुझे बताऊँ कैसे। आप लोग समझते होंगे आज का टॉपिक ही वही है, LGBTQ कम्युनिटी के ऊपर। लेस्बियंस, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल्स, क्वियर्स। तो ये कोई अलग टाइप के लोग हैं ऐसा नहीं होता है, ये हमारे ही साथ, हमारे ही तरह नॉर्मल लोग हैं समाज के। तो जैसे मेरा वो फ्रेंड था, मेरा रूममेट, अब उसने मुझे 1 साल के बाद बताया कि मैं गे हूँ। गे मतलब समझिए आप, वो लड़का जिसको लड़के पसंद हैं, ठीक है, उसको लड़की नहीं, लड़कियां पसंद, वो उसको लड़के पसंद आएंगे, ऐसा लड़का। समझ ही रहे होंगे आप लोग। तो मैंने कहा कि तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात थी, भाई बता देते पहले ही। तो इसने मुझे बोला कि नहीं, मुझे डर लगता था कि मैं बता दूंगा तो तुम लोग फिर मुझे पहले की तरह ट्रीट नहीं करोगे। और मैं बहुत डिप्रेशन में रहता था ये सोचकर, मैं बहुत परेशान रहता था। मैंने शुरू से ही, स्कूल से ही, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ या ट्यूशन कोचिंग जहाँ भी मेरे फ्रेंड्स बनते थे, मैंने ये चीज़ सफ़र की है कि बताने बाद लोग मुझे उस तरह से ट्रीट नहीं करते थे। तो सौरभ नाम था उसका, बहुत अच्छा दोस्त था। तो उसके बाद से, मतलब आप लोग को मैं रियल बता रहा हूँ, ये रियल में इंसिडेंट हुआ था। तो उसके बाद से मेरा ध्यान जाने लगा इन चीज़ों की तरफ कि सौरभ जो मेरा रूममेट था, वो मेरे लिए बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा रूम पार्टनर था। अब अगर 1 साल के बाद मुझे पता चल रहा है कि ही इज़ अ गे, ठीक है, ही इज़ इंटरेस्टेड टूवर्ड्स बॉयज़, तो उसमें मेरा तो कुछ बुरा नहीं हो रहा ना उसमें। मतलब मेरे साथ तो उसने ऐसा कोई धोखा तो नहीं कर दिया नहीं बता के। उसने मुझे नहीं बताया क्योंकि उसको ये डर लगता था कि अगर वो बता देगा तो मेरा पर्सपेक्टिव उसकी तरफ, मेरा नज़रिया जो उसकी तरफ है वो चेंज हो जाएगा। तो दैट वॉज द ओनली रीज़न ही नेवर केम अप। अब 1 साल के बाद उसने चीज़ें बताई, तो हम लोग ने धीमे धीमे उसको कंफर्टेबल फील कराया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, इंसान सब होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। कोई किसी थिंकिंग का है, कोई किसी सोच का है, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, तो उसमें कुछ गलत या सही बात थोड़ी है, अलग अलग इंसान है, इट्स फाइन। तो धीमे धीमे करके फिर उसको थोड़ा हम लोग साथ कंफर्टेबल लगने लगा। और बिलीव मी, मतलब आप लोग विश्वास मानिए, ऐसा कोई उसके बिहेवियर में या नेचर में या हमारे साथ जैसा उसकी दोस्ती थी, कोई डिफरेंस नहीं दिखता था कि वो गे होता या वो स्ट्रेट होता तो कुछ और बिहेव करता, गे है तो कुछ और तरह से बिहेव करेगा। मतलब बिल्कुल नॉर्मल इंसान। जैसे हम लोग अब दोस्त हैं, कभी हुआ कि चलो चल भाई, चलो चल के कहीं कॉफ़ी पीते हैं, चल के चलो मूवी देखते हैं, कोई क्लास का काम कर रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जैसे हम बिहेव करते थे वैसा ही वो भी करता था हर तरह से। अब ठीक है, एक चीज़ थी जिस चीज़ में वो हम लोग के जैसा नहीं था, कि वो क्योंकि गे था तो उसको लड़कों की तरफ इंटरेस्ट था। तो उससे क्या फ़र्क पड़ जा रहा है। अब ऐसे तो बहुत से लोग होते हैं, किसी को नॉन वेज पसंद है और किसी को वेज पसंद है। सपोज़ अगर मैं वेजिटेरियन हूँ और कोई मेरा फ्रेंड है जिसको नॉन वेज पसंद है, मैं उसके साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। इस बात से आप सब अग्री करते हैं कि नहीं फ़र्क पड़ता वो नॉन वेज पसंद करे, वेजिटेरियन पसंद करे, ठीक है। मुझे मान लीजिए हॉरर मूवीज़ बहुत पसंद है, बट मेरा जो रूममेट है उसको सिर्फ कॉमेडी मूवीज़ पसंद है। मतलब कोई भी लाइक्स, डिसलाइक्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस वो अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग लोगों के, ठीक है। ये आप लोग भी समझते हैं अच्छे से। तो इससे मतलब धीमे धीमे मैंने यही रियलाइज़ किया, क्योंकि ये मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था जब किसी ने, मेरे फ्रेंड ने, वो भी एक क्लोज फ्रेंड ने, मेरे रूममेट ने मुझसे खुल के एडमिट किया कि हाँ भाई मैं गे हूँ, ऐसा। तो उसके बाद से फिर मेरा ध्यान जाने लगा। और क्योंकि हम लोग जिस कॉलेज में पढ़े हैं निफ्ट में, वहाँ हमें ऐसा बनाया ही नहीं गया है कि आप दूसरों को या किसी को भी, इंसान को, समाज का कोई भी वो क्लास हो, कोई भी वर्ग हो समाज का, उसको आप इस नज़र से देखें कि ये गलत है, हम सही हैं सिर्फ, कोई कुछ भी हो। मतलब हम लोग को ये ऐसा माइंडसेट हमारा ओरिएंट किया गया था उस कॉलेज में, ठीक है, कि कोई अमीर हो, गरीब हो, इंग्लिश मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो, हिंदी स्पीकिंग स्टेट से हो, मराठी स्पीकिंग स्टेट से हो, कोई कुछ हो, गे हो, लेस्बियन हो, स्ट्रेट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इंसान आपसे अच्छे से बिहेव करता है, आपसे अच्छे से रहता है, आप भी उससे अच्छे से रहो। क्या फ़र्क पड़ जा रहा है उससे। बहुत लोग होते हैं जिनके अलग लाइक्स होते हैं, डिसलाइक्स होते हैं। आपने दोस्तों में ही देखा होगा। अब भाई कोई कांग्रेस का सपोर्टर है, कोई बीजेपी का सपोर्टर है, कोई समाजवादी पार्टी का है, कोई बीएसपी का है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता ना।
मतलब बात ये है कि अब जब चल रहा है ये दौर की, एक टाइम था एंशंट टाइम्स में जब आपको ज़्यादातर लोग जो दिखेंगे एक जैसे दिखेंगे, समाज ही एक जैसा था, बहुत कम डिफरेंसेस होते थे, आई मीन डिफरेंसेस कम थे लोगों में। आज के ज़माने में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के ख्याल, अलग अलग तरह के थॉट्स, अलग अलग तरह की सोच होती है। तो सब तरह के लोग आपको मिलते हैं समाज में। और कुछ मूवीज़ भी हमारे यहाँ अब बनना स्टार्ट हुई हैं टॉपिक्स पे। जैसे एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, वो मूवी थी लेस्बियंस के ऊपर। तो बहुत अच्छे से उन्होंने दिखाया है उस मूवी में, जैसे कि लेस्बियन होने की वजह से वो लड़की कितना ट्रॉमा, कितना मेंटल पेन, मेंटल टॉर्चर फेस करती थी कि लोग उसे समझ नहीं पाते थे कि वो लेस्बियन है। और अच्छा कभी कभी होता क्या है, ये चीज़ें बहुत एक्सट्रीम में चली जाती हैं। जैसे आजकल के टाइम आप देख रहे हैं स्पेशली कि कोरोना का टाइम है, बाहर नहीं निकलना है, लोगों से मिलना नहीं है, इंटरेक्ट नहीं करना है, यू कांट मीट योर फ्रेंड्स, है ना, एंड यू कैन नॉट इंटरेक्ट विथ अदर्स। तो दिस कॉजेज अ हिंड्रेंस टू योर सोशल एक्टिविटीज़, कि हम नहीं मिलजुल सकते हैं, हम नहीं बाहर ज़्यादा जा सकते हैं। तो इस टाइम पे तो और भी थोड़ा इंसान कह सकते हैं थोड़ा डिप्रेसिव स्टेट में जाना बहुत ऑब्वियस है, स्वाभाविक है ना। तो अब होता क्या है ऐसे केसेस में, सपोज समझिए कोई गे है, ठीक है, जो भी है, तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कभी कभी ऐसे लोगों के साथ जब वो शेयर नहीं कर पाते, अब वो डर रहा है। मान लीजिए स्पेशली अगर वो एज में कम है, कोई मान लीजिए स्कूल का बच्चा है, बच्ची है, कोई 9th में है, 10th में है, किसी भी क्लास में है। अब उसको अब ये चीज़ अगर फील होने लगती है कि अच्छा शायद मैं अगर बताऊं लोगों को कि मैं गे हूँ या लेस्बियन हूँ, तो ये मुझे दूसरी तरह से ट्रीट करने लगेंगे, दूसरी तरह से मेरी तरफ बिहेव करने लगेंगे, मुझे समझ नहीं पाएंगे। तो वो डरते हैं लोगों से बताने में, इंटरेक्ट करने में, और उससे उनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है वो अफेक्टेड होता है। ठीक है, उनका पर्सनालिटी ग्रोथ नहीं हो पाता। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह लाइफ कैसे जिएंगे जब इंसान हर टाइम ये सोच कर डरेगा कि दूसरों को मेरे बारे में पता चल जाएगा तो दूसरे मुझसे चिढ़ जाएंगे, मुझसे दूर हो जाएंगे। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें, ये डर होता है हमारे उस क्लास में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। और आप एक बार उनकी जगह रख के सोचिए खुद को, क्योंकि मैं तो ऐसे ही एक लड़के के साथ रूममेट था मेरा वो, ठीक है, आज भी बहुत अच्छा दोस्त है। तो बहुत अच्छा कर रहा है, लाइफ में भी बहुत अच्छा कर रहा है। प्यूमा एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है, आपने नाम शायद सुना होगा। तो प्यूमा का वो पूरे साउथ इंडिया का हेड है, वो बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में, हर चीज़ में बहुत अच्छा कर रहा है। तो अब आज वो उस फेज से निकल चुका है, ही इज़ अ हैप्पी पर्सन, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं किसी से एडमिट करने में गे हूँ, लेस्बियन हूँ। प्रॉब्ली बिकॉज उसको निफ्ट जैसे कॉलेज का माहौल मिला या जो भी था, वॉट एवर। प्रॉब्लम आती है बेसिकली स्कूल के बच्चों में, जब वो छोटे होते हैं तो उनको और भी नहीं समझ में आता, मैं किससे शेयर करूं, मैं किससे बताऊं, मैं क्या बताऊं, मैं किस तरह से ये टॉपिक उठाऊं। अच्छा, और दूसरी तरफ आप पेरेंट्स के हिसाब से भी अगर सोचें कि मान लीजिए चलिए एक दिन हम सभी ये चीज़ जानते हैं कि हम सभी एक दिन पेरेंट्स बनेंगे, ठीक है, आई मीन जो अनमैरिड लोग हैं, बैचलर्स हैं। अब एक दिन मैं जब पेरेंट बनूंगा, अब मान लीजिए मेरा बच्चा आगे चल के या बच्ची है, अब मान लीजिए मेरी बच्ची लेस्बियन है, ठीक है, अगर वो मुझसे ये डर से शेयर कभी कर ही नहीं पाएगी, ये बात वो मुझे कभी डर के बता ही नहीं पाएगी, तो आप ये सोचिए मुझ में और मेरी बच्ची में कितना बड़ा एक गैप रह जाएगा, एक कम्युनिकेशन गैप। और फिर मुझे ये फील होगा कि नहीं, मतलब जिस दिन मुझे पता चलेगा कि ऐसा कुछ था और ये बच्ची के अंदर घुटन रहती थी कि मैं कैसे पापा से बात करूं, मैं कैसे टॉपिक घर में उठाऊं, तो एक दिन तो मुझे ये लगेगा शायद मुझे बता देती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और कभी कभी ऐसे केसेस हुए हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होता है, बट ऐसे भी केसेस हुए हैं, एक्सट्रीम केसेस, कि इंसान ने बहुत डिप्रेशन में आके कुछ ऐसा कदम उठा लिया, कुछ ऐसा कर लिया कि फिर उसकी ज़िंदगी ही नहीं रही आगे। अब उसके बाद फिर पेरेंट्स को पता चल रहा है कि अच्छा कि हमारा बच्चा जो था ये गे था या लेस्बियन थी, और फिर इसने एक्सट्रीम में ऐसा स्टेप, सुसाइडल स्टेप या कुछ ले लिया, या ठीक है चलिए वो तो एक एक्सट्रीम हो गया, लेकिन ऐसा बहुत से लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, कॉन्स्टेंट ट्रॉमा में चले जाते हैं, और फिर वो किसी से शेयर नहीं कर पाते, वो एक समाज में नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते हैं। ठीक है, तो
वही मैं बस कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सब पेरेंट्स ये चाहते हैं, सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे चीज़ें शेयर करें, उनको चीज़ें बताएं, उनके पास आए अपनी प्रॉब्लम्स लेके, पर्सनल लाइफ के इश्यूज़ हैं, कुछ भी हो, सारे पेरेंट्स चाहेंगे। ठीक है, यू गाइज अग्री विद दिस राइट? तो उसके लिए कुछ चीज़ों में एटलीस्ट थोड़ा सा माहौल भी वैसा बनाना पड़ता है कि हमारा कोई बच्चा है या बच्ची है, वो हमसे उस पर बात कर सके, एटलीस्ट बात कर सके। ठीक है, और हमें चीज़ें बताने में वो डरे ना, ये ना सोचे कि नहीं मम्मी पापा गलत ही मानेंगे, गलत ही समझेंगे। क्योंकि ये जो नेचर होता है, अब कोई लेस्बियन है, गे है, ट्रांसजेंडर है, बाइसेक्सुअल है, तो इसमें कुछ गलत या सही की बात नहीं है। अब जैसे किसी को रेड कलर पसंद है, किसी को ग्रीन कलर पसंद है, किसी को ब्लू कलर पसंद है, तो सही गलत कुछ नहीं है। किसी को रेड पसंद है, किसी को ब्लू कलर पसंद है, किसी को ग्रीन कलर पसंद है, तो सही गलत की बात ही नहीं आ रही है। तो बात यहाँ पे तो सिर्फ ये आ रही है कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, और स्ट्रेट होना जैसे नॉर्मल है, उसी तरह गे या लेस्बियन होना भी नॉर्मल ही है, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। तो ये चीज़ बस समझना होता है, और कोई बड़ी बात नहीं हो जाती उसमें ऐसा। और ये कोई बीमारी नहीं है कि हम सोचें हम इसे ठीक कर दें, हम इसे चेंज करा दें। वो चीज़ इनबिल्ट है, इंट्रिंसिक है, नेचुरल है, वो चेंज नहीं हो सकती। और चेंज करना भी क्यों है, उसमें कुछ गलत थोड़ी। आप ये तो नहीं सोच सकते ना कि हर इंसान, आप वेजिटेरियन हैं तो आप चाहें कि हर इंसान वेजिटेरियन बन जाए। आप अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं तो आप चाहें हर इंसान उसी पार्टी को सपोर्ट करे। ठीक है, आपको कोई खाने पीने की कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं पसंद है तो आप चाहे कोई उसको पसंद ना करे। आपको अगर कोई पर्टिकुलर टाइप के कपड़े नहीं पसंद है तो आप चाहे कोई भी ऐसे कपड़े ना पहने। तो ये तो कोई करता नहीं है। तो फिर इसमें भी वैसा ही मेंटेलिटी रखनी चाहिए। मतलब इसमें कुछ अलग कुछ फ़र्क नहीं है कि अगर मैं स्ट्रेट हूँ तो मैं चाहूँ कि नहीं भाई सब लोग स्ट्रेट हो जाएं, गे ना हो, लेस्बियन ना हो। ये चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता है। और बेसिक बात आती है, इट्स अबाउट इंटरैक्टिंग, द कम्युनिकेशन गैप बिटवीन पेरेंट्स, चाइल्ड, बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो अब बच्चे के पास अगर मम्मी पापा या टीचर्स, इन पे कोई भी नहीं है बात करने वाला, और उसको ये फील हो रहा है कि नहीं हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स हमें नहीं समझेंगे अगर हम उन्हें चीज़ें बताएंगे। अच्छा ऐसा नहीं है, अच्छा ऐसा भी नहीं है, देखिए कि ये सब आज के ज़माने में होने लगा है, पुराने ज़माने में गेज लेस्बियंस नहीं होते थे, ऐसा नहीं है। वो नेचुरल चीज़ है, इंट्रिंसिक है। तो ये हर ज़माने की चीज़ है। बस ये था, वो डरते ज़्यादा थे उस वक्त। उनको ये लगता था हम ऑस्ट्रेसाइज ना हो जाएं, सोशल बॉयकॉट, सामाजिक बहिष्कार ना हो जाए हमारा, हमारी अपनी फैमिली हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी वो बताने के बाद। तो इस वजह से लोग उस टाइम सामने नहीं आते थे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब लोग ऐसे बन गए हैं और पहले नहीं थे, और कोई बन नहीं जाता है उसमें। वो नेचुरल वैसा होता ही है इंसान बचपन से। बस अब वो नहीं इंटरेक्ट कर पाता, डरता है। और वही एक्सट्रीम केसेस होते हैं फिर ना इंटरेक्ट कर पाने के डरने के, कि इंसान वो खुद ही डिप्रेशन में जाता है और ऐसी लाइफ जीता है कि आप लोग खुद उसकी अगर रख के सोचिए कि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा इशू है, और आपको वो इशू आपके लिए नॉर्मल है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज़ से, बट दूसरों के लिए आपको ये लगता है कि दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा इशू है। तो आप दूसरों से इंटरेक्ट कैसे करेंगे? इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। और आज के हम टाइम की बात करें, आज के ज़माने के, चीज़ें इतनी आगे बढ़ रही हैं, चीज़ें इतना चेंज हो रही हैं, तो कम से कम आज लोग आगे आ रहे हैं, इन चीज़ों पे बात हो रही है, और ये हो रहा है कि एटलीस्ट हम डिस्कशन कर सकते हैं उस पर बहुत जगह। मतलब जैसे आपको मैंने बोला, वो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा मूवी थी इस पर। फिर अभी ये शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, वो भी इसी इशू पे मूवी आई है। तो पहले तो कभी मूवीज़ भी नहीं आती थी ऐसे इशूज़ पे, बट आज मूवीज़ आ रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, टॉपिक्स उठ रहे हैं, लोग इन पे बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए अगर कोई बच्चा डरता भी है तो वो बच्चा गलत है ऐसी बात नहीं है ये चीज़ें डिस्कस करने में। अगर बच्चे को ऐसा लगेगा कि एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है, कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर इन द सेंस कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर
जिसमें वो पॉजिटिव फील करे, ऐसी बातें करने के लिए, ऐसे टॉपिक्स उठाने के लिए, तो उसे कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो बच्चा चेंज तो होना नहीं है, वो बच्चा अगर आपको बता दे रहा है तो ज़्यादा अच्छा है। आप उसको समझ रहे हो, वो आपको समझ रहा है, ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बनेगा। और फिर इट्स नॉट ओनली अबाउट दिस इशू। एक बार बच्चे के दिमाग में किसी के ये आ जाता है अगर कि नहीं मैं गे हूँ या लेस्बियन हूँ, तो मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, पेरेंट्स, फैमिली ये मुझे नहीं समझेंगे, तो वो धीमे धीमे फिर ऐसा कट ऑफ होगा, उसकी एकदम इन्वर्ट पर्सनालिटी बन जाएगी कि लाइफ के दूसरे प्रॉब्लम्स भी वो भी नहीं शेयर कर पाएगा। वो बच्चा अपना करियर का कुछ इसका इशू है, कोई जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको कुछ किसी भी तरह प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो कट ऑफ ही होने लगेगा, उसकी पर्सनालिटी ही ऐसे बन जाएगी पूरी। तो प्रॉब्लम वहाँ आती है कि इट्स अबाउट ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। और अगर किसी भी बच्चे को ये लगता है कि नहीं, अगर मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ तो मुझे नॉर्मल तरह से ट्रीट किया जा रहा है, तो बच्चे आएंगे आगे। तो पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, कोई भी हो, उनको ये चीज़ें मतलब जितना हो सके इंकरेज करना चाहिए कि एटलीस्ट बात कर सकें बच्चे, इस चीज़ पे बता सकें। अब जैसे मान लीजिए कोई फैमिली ऐसी है कि उसमें वेजिटेरियन फैमिली है, ठीक है, तो अब जैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी फैमिली वेजिटेरियन है। मैंने फिर बाद में बाहर धीमे धीमे नॉनवेज खाना स्टार्ट कर दिया था। तो हाँ, मुझे एक टाइम पे डर लगता था ऐसा बहुत ज़्यादा, मैं घर में कैसे बताऊँगा, मैं क्या मुंह लेकर जाऊँगा। अब एक्चुअली मैं जिमिंग, एक्सरसाइजिंग, इन सब चक्कर में मुझे प्रोटीन्स चाहिए थे मसल बिल्डिंग, मसल ग्रोथ के लिए, तो मुझे नॉनवेज खाना ज़रूरी लगा था कि मिले तो ज़रूरी है। बट मुझे डर लगता था कि भाई मैं तो अपना बॉडी बिल्डिंग अपने उसके लिए खा रहा हूँ, अपने मसल ग्रोथ के लिए, बट मैं घर में कैसे बताऊँगा ये चीज़। घर में बताऊँगा तो फिर पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। तो उसी तरह इसमें भी डरते हैं लोग, बच्चे डरते हैं। फिर आगे चल के खैर लकीली फॉर मी, मतलब मैं फॉर्चुनेट था, बहुत लकी था कि फैमिली में ही मेरे बाद में ये कहा गया कि आजकल तो बहुत बच्चे खाते हैं बाहर, तो अगर है तो ऐसा बता दो, बस जो मेन त्यौहार होंगे या मेन किसी दिन व्रत व्रत रखना है उस दिन नहीं खाना है, बाकी दिन तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब बता ऐसा बोला गया मुझे घर में, तो फिर आई केम अप विद दैट कि हाँ, मैं तो बाहर खा लेता हूँ क्योंकि मुझे प्रोटीन चाहिए। तो जब मैंने देखा कि फैमिली में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है इस चीज़ के लिए, तो फिर वो चीज़ मैंने भी देखी आगे कि चलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताया जा सकता है, ठीक है, एडमिट किया जा सकता है उसमें। अच्छा, और अभी आप लोग को पता ही होगा कि 2 साल पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया था जिसमें आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, आईपीसी के सेक्शन 377 को अमेंड किया गया, चेंज कर दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तो 2018 तक ये माना जाता था कि कोई गे या कोई लेस्बियन अगर किसी गे से या लेस्बियन से इन्वॉल्व हो रहे हैं तो एक क्राइम है, उसको गलत तरह से देखा जाता था। बट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे इंडिया के अपने सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ रियलाइज़ की कि नहीं, वो पुराने ज़माने की बात थी। तो वक्त बदलता है, चीज़ें बदलती हैं, ज़माना बदलता है, ठीक है। तो बदलते वक्त में, बदलते ज़माने को देख के हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि इसको, ये जो कानून है जो कहता है कि नहीं, चीज़ गलत है, इस कानून को हटा देना चाहिए। तो आर्टिकल 377 का अमेंडमेंट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ही डिक्लेयर किया था कि आर्टिकल 377 स्टैंड्स इनवैलिड। तो अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट जजेस आप लोग समझ रहे हैं किस एज के होते हैं, कितना एक्सपीरियंस होता है, लर्नड इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, राइट। तो अगर वो ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, गे होना या लेस्बियन होना एक नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो जाती है, नॉर्मल चीज़ है, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग उनकी पसंद होती है, तो ये हम क्यों नहीं समझ सकते अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट समझ सकता है। देखिए, हमारा आज के इंडिया में हमारा भरोसा चाहे किसी पे ना हो, पुलिस पे ना हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे ना हो, नेताओं पे ना हो, जुडिशियरी, जुडिशरी जिसको हिंदी में न्यायपालिका बोलते हैं, जुडिशरी इज प्रॉब्ली वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूट्स दैट वी स्टिल ट्रस्ट।
आज भी हमें भरोसा है जुडिशरी पे, कोई भी चीज़ होती है हम बोलते हैं चलो कोर्ट चलो, ये गलत हो रहा है तो हम कोर्ट जाएंगे, चलो कोर्ट में केस कर देते हैं। तो हमारे कोर्ट का जो सबसे एपेक्स इंस्टीट्यूट है सुप्रीम कोर्ट, अगर वहाँ की सोच ये है कि नहीं गे होना लेस्बियन होना कुछ गलत नहीं है, तो उन्होंने कुछ सोच के किया होगा। बस उस तरीके से आप लोग सोचिए कि उसमें कुछ तो उन्होंने देखा होगा, कुछ तो ऐसी बात होगी, तभी तो उन्होंने ऐसा डिसीजन दिया होगा, है ना। तो अब आप चाहें उस एस्पेक्ट से देख लीजिए। फिर ये मूवीज़ जो इन पे आ रही हैं वो भी इसीलिए हैं जिससे समाज इन्हें नॉर्मल तरह से देखे। और हमारा तो जो देश है वो अपने डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कि हमारे देश में डाइवर्सिटी देखिए कितनी ज़्यादा है, अलग अलग तरह के रिलीजन्स, अलग अलग तरह की कास्ट्स, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस, अलग अलग तरह के फूड हैबिट्स, अलग अलग तरह के ड्रेसेस, अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स, अलग अलग तरह के डायलेक्ट्स, एथनिक ग्रुप्स। इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स तक हैं यहाँ पर हमारे देश में। तो हम उस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं और फिर हम प्राउड फील करते हैं एज इंडियंस कि वी फील प्राउड ऑफ आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, राइट। कि विविधता में एकता, उस पर हम प्राउड फील करते हैं। तो ये भी तो डाइवर्सिटी का एक एक्सपेक्ट है। अगर हम ये एक्सेप्ट कर सकते हैं इस चीज़ को कि चलो ठीक है कोई इंसान बंगाली बोलता है और मैं हिंदी बोलता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारा इंडियन ही है। वैसे मैं खुद मराठी स्पीकिंग स्टेट से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, बॉर्न एंड बॉटम बॉम्बे, तो मेरी मदर टंग वैसे खुद ही मराठी है, बट तब भी मैं हिंदी में बहुत कंफर्टेबल हूँ। और तो जिस तरह मैं हिंदी बोलूँ या मराठी बोलूँ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, या बंगाली बोलूँ, कोई मेरा दोस्त मुझे दूसरी नज़र से तो नहीं देखने लगेगा कि अच्छा ये बंगाली क्यों बोलता है, ये हिंदी क्यों नहीं बोलता है, ये घर में। अब मैं फ्रेंड से तो हिंदी बोलूँगा ना। तो लैंग्वेज में डाइवर्सिटी एक्सेप्टेड है, फूड हैबिट्स में डाइवर्सिटी एक्सेप्टेड है। जैसे आप साउथ इंडिया में जाएंगे कहीं भी, मोस्टली कोकोनट ऑयल में, नारियल तेल में खाना बनता है हर घर में। तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे कि साउथ इंडियन से दोस्ती नहीं रखनी है, बात ही नहीं करनी है, ये तो कोकोनट ऑयल में बनाते हैं खाना, हम तो भाई देसी घी में बनाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है। ड्रेसेस में डाइवर्सिटी एक्सेप्टेड है। आपने अलग अलग स्टेट्स का बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग को पता ही है। अलग अलग स्टेट्स में ट्रेडिशनल ड्रेसेस तो अलग अलग तरह की होती हैं, जो हमारी इंडियन ड्रेसेस होती हैं, दे वैरी फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर, ठीक है। तो ड्रेसेस में डाइवर्सिटी हम कर सकते हैं एक्सेप्ट, ठीक है। हम फूड हैबिट्स में कर सकते हैं, हम लैंग्वेज में कर सकते हैं, हम रिलीजन्स में कर सकते हैं, ठीक है। हमारा देश ऐसा है ही है, अलग अलग तरह के रिलीजन के यहाँ लोग हैं, ठीक है। बीच में इक्का दुक्का इशू हो जाते हैं, बट एक सब यूनाइटेड होकर रहते हैं ना, एक साथ रहते तो हैं ना। आप लोग जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, अभी जितने भी लोग आप लोग हो, आपके दूसरे रिलीजन के होंगे फ्रेंड्स। ऐसा इस वेबिनार में ऐसा भी कोई भी नहीं होगा अगर कोई हिंदू है कि उसके सिर्फ हिंदू फ्रेंड्स हैं, या कोई मुस्लिम है तो सिर्फ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, या क्रिश्चियन है तो सिर्फ क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं। ऐसा तो होता नहीं है, और ऐसा है होना भी नहीं चाहिए। तो हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, अपने लाइफ की हर चीज़ में करते हैं, तो इसमें क्यों नहीं कर सकते हैं। ये भी तो हमारे कंट्री की डाइवर्सिटी का एक पार्ट है कि भाई ठीक है मैं स्ट्रेट हूँ बट सामने वाला गे है तो मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ। और जिस तरह एक ज़माना था, एक टाइम था जब हम सोचते थे कि सती होना सही है, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह सही है, उस पर हम सवाल नहीं उठाते थे कभी भी। तो आज के ज़माने में ये जो चीज़ें हैं, सोच, मतलब ठीक है सब लोग नहीं सोचते बट कुछ लोगों को लगता है ऐसा कि हाँ गे होना गलत है, लेस्बियन होना गलत है, तो आज उस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा उनकी सोच पे। बट उठेगा सवाल। आज से जैसे आज से 100-200 साल पहले आप सती पे सवाल उठाते, चाइल्ड मैरिज को उठाते, तो लोग हंसते, गुस्सा भी करते आपके ऊपर कि कैसी बात कर रहा है। तो उसी तरह आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद तो ये इतनी आम बात हो चुकी होगी कि इंसान हंसेगा कि एक ज़माने में ह्यूमन सोसाइटी, समाज ऐसा हुआ करता था कि गे होना या लेस्बियन होना या ट्रांसजेंडर होने को हम गलत नज़र से देखते थे कि वो चीज़ ही गलत है। अमेरिका वगैरह में तो अलाउड है, गेज मैरिज करते हैं, शादियाँ करते हैं, ठीक है। मैं वहाँ तक नहीं जा रहा हूँ, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट डिस्कशन होना चाहिए इस चीज़ पे, बात करें और एक्सेप्ट करे इंसान कि हाँ ठीक है मैं गे हूँ या लेस्बियन हूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ ख़राब नहीं है, जैसे समाज के दूसरे लोग हैं उसी तरह मैं भी हूँ।
और ये लोग तब एक्सेप्ट करेंगे, तब सामने आएंगे जब उनको ये लगेगा कि ये बताने के बाद मुझे दूसरी तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये चीज़ होती है। तो अब आप कोई भी नॉर्मल एग्जाम्पल ले लीजिए। मान लीजिए अब मेरा एक फ्रेंड्स का ग्रुप है, ठीक है, मैं किसी कॉलेज में हूँ, मेरा फ्रेंड्स का ग्रुप है, और वो जितने हैं फ्रेंड्स, उन सब की आदत है भाई कि वो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, बड़ा हेल्दी डाइट खाते हैं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं, डाइट कॉन्शियस हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, जिम जाते हैं। अब मैं ऐसा इंसान हूँ जो इससे एकदम अलग हूँ। मैं एकदम जंक फूड खाता हूँ, मेरी डाइट एकदम लो क्वालिटी की होती है, मुझे एक्सरसाइज रूटीन शेड्यूल इनसे कोई मतलब नहीं है। और वो बट वो जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो उसको इतनी प्रायोरिटी देते हैं उस चीज़ को कि मुझे डर लगने लगे कि अगर मैं इनसे कह दूँ कि मुझे ना डाइट से कोई मतलब होता है अच्छी, ना मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ, ना मैं जिम जाना चाहता हूँ, ना मैं घर पे एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, ना मैं अच्छी डाइट लेना चाहता हूँ, तो शायद ये लोग मुझे पसंद ना करें। तो अगर मुझे ऐसा लगेगा कि ये लोग भाई उसी से दोस्ती रखते हैं जो इनके टाइप का है, तो मैं ये चीज़ें उनके सामने नहीं रखूँगा कि मैं इस टाइप का हूँ। कोई भी बात हो जाए, मान लो मेरे ऐसे आप दोस्त हैं कि मेरे दोस्त हैं कि कुछ लोगों का होता है कि नहीं भाई हम ये पर्टिकुलर टाइप की म्यूज़िक है, हम तो यही म्यूज़िक सुनेंगे, और जो हमारे टाइप की म्यूज़िक सुनेगा हम सिर्फ उससे बात करेंगे। मतलब बेसिकली हम सिर्फ उससे दोस्ती रखेंगे जो हमारे टाइप की म्यूज़िक सुने, हमारे टाइप के सॉन्ग सुने। तो अगर मुझे ऐसा फील होगा कि ये ग्रुप ऐसा है लोगों का कि ये मुझसे दोस्ती तभी रखेंगे, मेरे साथ तभी नॉर्मल रहेंगे, मेरे साथ आना जाना तभी रखेंगे अगर मैं भी इन्हीं के टाइप के सॉन्ग सुनूँ, इनकी टाइप की म्यूज़िक सुनूँ, इनकी टाइप की मूवीज़ देखूँ, इनका टाइप का हूँ, तो मैं बताने में डरूंगा कि भाई मैं तुम लोग के टाइप का नहीं हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पे भी आती हैं कि अगर कोई गे है, लेस्बियन है, उसको डर लगता है कि सामने वाला जो इंसान है वो ये सोचेगा कि मैं उसके टाइप का नहीं हूँ और मैं गलत हूँ, तो वो आगे नहीं आएगा। तो इट्स ऑल अबाउट कमिंग अप, कमिंग अप विथ योर इश्यूज़। और उसके लिए जैसा मैंने बोला ही है, एक कंड्यूसिव एटमॉस्फियर, एक एटमॉस्फियर पॉजिटिव एटमॉस्फियर वैसा होना चाहिए। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो हमारे देश का डाइवर्सिटी है, उसमें हज़ारों तरह के लोग हैं, हज़ारों तरह की सोच हैं। अभी आगे आने वाले टाइम्स में देखिए और भी हमें चीज़ें पता चल सकती हैं कि अच्छा हम कि हमारे यहाँ इतने अलग अलग सोच के, इतने अलग अलग टाइप के लोग हैं हमारे देश में, और हम तो प्राउड फील करते हैं, जैसा कि मैंने अभी बोला ही था इस चीज़ पे शुरू से, है ना। इंडिया जैसा डाइवर्स कंट्री वर्ल्ड में कहीं नहीं है, ऐसी डाइवर्सिटी कहीं भी नहीं है। इनफैक्ट जब इंडिया आज़ाद हुआ था, तो आज़ादी के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, वर्ल्ड के बहुत से देशों ने यह बोला था कि ऐसा देश चल ही नहीं सकता जिसमें इतनी अलग अलग डाइवर्सिटीज़ हैं, मतलब इतनी अलग अलग लैंग्वेजेस, रिलीजन, कल्चर, डायलेक्ट्स, इतने स्क्रिप्ट्स अलग अलग हैं, फेस्टिवल्स अलग अलग हैं, फूड हैबिट्स, ड्रेसेस। ये देश टूट जाएगा और ये अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा। मतलब ऐसा लगता था, वर्ल्ड के बहुत से देशों को लगता था कि इंडिया जैसा देश सर्वाइव ही नहीं कर सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई अब फ्रांस है तो वहाँ सब फ्रेंच ही बोल रहे हैं, मोस्टली एक ही तरह के फूड हैबिट्स हैं, एक ही तरह के ड्रेसेस हैं, एक ही तरह का कल्चर है, तो वहाँ तो चल जाएगा। बट इंडिया कैसे चलेगा भाई? इंडिया में तो ऐसा, मतलब आप बोलते हैं ना, यहाँ तो हर 3 किलोमीटर पर जाओ तो लैंग्वेज बदल जाती है, तो कैसे चलेगा ऐसा देश? तो यहाँ तो हम शुरू से ही प्राउड फील करते हैं जब फॉरेनर्स हमारे यहाँ हमारे देश में आते हैं। तो वन ऑफ द अट्रैक्शन पॉइंट्स इज कि देखते हैं ये कैसा देश है जिसमें एक ही देश में इतनी डाइवर्सिटीज़ हैं, इतनी लैंग्वेजेस हैं, इतनी स्क्रिप्ट्स हैं, इतने डिफरेंट मेंटालिटी के लोग हैं, इतने अलग अलग फूड हैबिट्स हैं, ड्रेसेस हैं, फेस्टिवल्स हैं, बिलीफ्स हैं, मान्यता, विश्वास वो अलग हैं हर जगह के। अब जैसे हमारी यहाँ जो इंडिया में जो मेन स्ट्रीम इंडिया है, जैसे सॉरी मेन लैंड इंडिया, उसकी लाइफ अलग है। अभी आप वहीं अंडमान निकोबार या इधर जाएंगे, लक्षद्वीप जाएंगे, तो वहाँ की लाइफ आपको एकदम अलग दिखेगी। बट वो भी हमारे देश के हैं ना, वो भी इंडियंस हैं ना, वो भी हमारे भाई ही हैं। तो भले उनकी लाइफ स्टाइल हमसे एकदम ही अलग हो पूरी, बट उन्हें भी हम इंडियंस मानते हैं। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के लोगों को हम अपनी तरह ही समझते हैं, है ना, अपनी तरह ही ट्रीट करते हैं। तो कुछ भी हो जाए, हैं तो इंडियंस। तो इस चीज़ में भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है। हाँ, ये चीज़ नई है, ये टॉपिक नया है, हमें पहले पता नहीं चलता था एंशियंट टाइम्स में, वो बात अलग होती थी।
तो अब जब पता चल रहा है तो इस डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने से इट विल एड अ फेदर टू आवर कैप। इससे हमारा जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो इमेज है हमारे देश की, जो वर्ल्ड हमारे बारे में सोचता है, वो इमेज और अच्छी होगी। लोग और अच्छा समझेंगे हमारे देश को, और हमें वो दिया जाएगा इम्पोर्टेंस, वैल्यू, कि इंडियंस इतने ब्रॉड माइंडेड हैं कि हर तरह की सोच को एक्सेप्ट करते हैं, हर तरह की लैंग्वेज को, हर तरह की फूड हैबिट को, हर तरह के इंसान को, कैसा भी हो। इंडियन से सीखो भाई कि इंडियंस कैसे होते हैं। तो ये चीज़ हमारे देश को आगे इंटरनेशनल कम्युनिटी पे और एक लेवल ऊपर ही ले जाएगा। और चाहे अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारी इमेज की बात हो, या एज ह्यूमन बींग्स हो, या जैसे अभी मैंने बोला था जनरेशन गैप की जो बात आती है, कम्युनिकेशन गैप की बात हो, मतलब हर तरह से आप लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे कि इसमें यही है कि बस लोग सामने आए, डिस्कस करें, डिबेट करें। अब इस टाइम तो खैर जो वक्त चल रहा है इस टाइम तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि अब इंसान घर से नहीं निकल सकता है, या निकल भी रहा है तो लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड जगह पे, फिर वापस आ जाना है, ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है। तो ऐसे में तो एक नॉर्मल आदमी भी डिप्रेशन में जाता है। अभी जो सुशांत सिंह राजपूत का जो मैटर हुआ आपको पता होगा, वो नेपोटिज्म की वजह से हुआ है, हम सब जानते हैं। बट एक एस्पेक्ट ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो इतना एक्सट्रीम कदम नहीं उठाते अगर ये कोरोना और ये सब जो टाइम चल रहा है अभी, क्वारंटीन और ऐसा आइसोलेशन का, ऐसा ना होता तो एक इतना बड़ा फिल्म स्टार अगर ऐसा कदम उठा सकता है नेपोटिज्म जैसी चीज़ से। नेपोटिज्म क्या थी वो चीज़ कि हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते हैं जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर अपने बच्चों को देते हैं। हमें उस तरह से नहीं ट्रीट किया जाता है। तो एक तरह से सॉरी, एक तरह से ये भी कुछ वैसा ही है कि हमें उस तरह से नहीं ट्रीट किया जाता है जैसे स्ट्रेट लोगों का किया जाता है। एक कोई गे है, लेस्बियन है, वो इस तरह सोच सकते हैं कि हमें उस तरह से नहीं ट्रीट किया जाता है, हमें वो वैल्यू इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है जो स्ट्रेट लोगों को दी जाती है सोसाइटी में। तो ये लोग भी तो डिप्रेशन में जा सकते हैं जब इतना बड़ा एक फिल्म स्टार जा सकता है। और इस टाइम पे तो ज़्यादा ज़रूरी है लोग बात करें इस पे, इश्यूज़ पे वो करें, उन पे उनको इंकरेज करें कि आप बात करो, बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताने में कोई हर्ज नहीं है। कोई भी चीज़ ठीक है, सही है गलत है वो बात की बात है, एटलीस्ट सामने तो आए, बात तो करें। खैर गलत तो कुछ है ही नहीं उसमें। ये वैसी बात जैसे मैंने आपसे कहा था, किसी को रेड कलर पसंद है, किसी को ब्लू कलर, किसी को ग्रीन कलर, तो उसमें कोई गलत या सही नहीं है, सब अपनी अपनी जगह सही है, अपनी अपनी चॉइस है। और देखिए ये जो टाइम होता है टीनेजर, ठीक है, टीनेज, ये बहुत क्रुशियल टाइम है इंसान की इंपॉर्टेंस में, एक स्टूडेंट की लाइफ में। अब टीनेज प्रॉब्लम्स, चाहे आप करियर को लेके देखिए, करियर को लेके भी लोगों को ये रहता है कि अब मेरा इंटरेस्ट तो इसमें है, कोई पर्टिकुलर टाइप की फील्ड में, बट कहा जाता है कि नहीं उसमें मत जाओ, आप दूसरी फील्ड में जाओ। सपोज कोई बच्चा है, उसको एक पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो जैसे बहुत बड़े इंडिया के बहुत बड़े फैशन डिज़ाइनर हैं सब्यासाची मुखर्जी, तो अनुष्का शर्मा की जब शादी हुई थी विराट कोहली से, तो उन्होंने ही वो साड़ी डिज़ाइन की थी, अनुष्का ने जो साड़ी पहनी थी, मतलब बनाया नहीं था, डिज़ाइन किया था अपने हाथ से। तो डिज़ाइन करना, अनुष्का की साड़ी से स्टेटस पता चलता है कि कितने बड़े लेवल का फैशन डिज़ाइनर है। जब वो 11th-12th में थे तो वो साइंस स्टूडेंट थे, तो सब ये चाहते थे नहीं तुम साइंस स्टूडेंट हो तो तुम साइंस की फील्ड में जाओ। बट अब उनको ये था कि नहीं मुझे फैशन डिज़ाइनर ही बनना है, निफ्ट जाना है। तो फाइनली उन्होंने अपना गोल परस्यू किया, और पैसे नहीं थे निफ्ट का फॉर्म भरने तक का, तो उन्होंने अपनी बुक्स बेच के फॉर्म खरीदा था। ये स्टोरी गूगल पे ही मिल जाएगी, आप लोग चेक कर सकते हैं, सब्यासाची मुखर्जी की स्टोरी। तो ऐसे आज के ज़माने में बहुत लोग हैं जो एक पर्टिकुलर करियर चूज़ करना चाहते हैं। अब उनको लगता है कि इसके लिए सपोर्ट नहीं है, मे बी स्कूल या फ्रेंड्स या फैमिली उसको गलत समझे, नहीं समझ पाए उस करियर को, या उनको लगे कि नहीं, अब जैसे होता है ना कि मम्मी पापा डॉक्टर हैं तो वो चाहेंगे बच्चा भी डॉक्टर ही बने, मम्मी पापा लॉयर हैं तो कभी 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 हो जाता है वो चाहेंगे लॉयर ही बने बच्चा। तो मम्मी पापा की सोच भी सही है, उनका मानना एकदम सही है कि अगर मैं लॉयर हूँ तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हाँ मेरा बच्चा लॉयर बने। बट अगर ऐसा है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे बच्चे को लॉयर बनने में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसका इंक्लिनेशन कोई दूसरी फील्ड, मान लीजिए इंजीनियरिंग की तरफ है, उसको नहीं जाना लॉ में, मान लीजिए उसको एयरफोर्स में जाना है,
उसको पेंटर बनना है। तो एक टाइम पे फिर रियलाइजेशन ये हो जाना चाहिए कि अगर मैं इस बच्चे को अपनी विल अपने हिसाब से फोर्स करूँगा तो वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। इंसान लाइफ में सबसे अच्छा परफॉर्म तब कर सकता है जब वो अपने मर्जी से चले। तो जो चीज़ में उसका पैशन है, उसका इंटरेस्ट है, अगर वो उसको फॉलो करे, तो यही चीज़ है कि टीनेज में इश्यूज बहुत से होते हैं। जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया आपको, करियर काउंसलिंग उनको चाहिए होती है। मैं कौन सा करियर चूज़ करूं, मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ से इसमें बात आगे उठाऊं। उसके अलावा फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, स्कूल की कोई इशू हो सकता है। मे बी स्कूल में उसको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो कि उसमें उसको समझ में ना आता हो, बट उसको ही लगता हो बाकी जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं उनको तो समझ में आ रहा है ये सब्जेक्ट, बस मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मैं कैसे बोलूँ क्लास में सर को या मैम को कि सर सिर्फ मुझे नहीं समझ में आता है, मैम सिर्फ मुझे समझ में नहीं आता है। तो ये चीज़ें देखिए, हम लोग बड़े हो गए हैं, हम लोग के लिए स्ट्रेस नहीं है। तो बट एक बच्चा जो 9, 10, 11, 12 या उससे भी छोटे क्लास में है स्पेशली, तो उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रेसफुल हो जाती हैं। कभी कभी मुझे अपना टाइम याद आता है, अपना टाइम, कि मुझे केमिस्ट्री, मैं साइंस स्टूडेंट था, तो केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होता था वो मुझे ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ता था। अच्छा, मुझे डर ये लगता था क्लास में कि सबको तो समझ में आ रहा है, अब मैं बोल दूं सर से मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है तो सर क्या सोचेंगे, बताओ ये कैसा स्टूडेंट है। तो ये चीज़ उस टाइम मुझे बहुत बॉदर करती थी कि मैं कैसे बोलूं सर से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे नहीं आती समझ में, मेरे पल्ले नहीं पड़ती है। तो इस टाइप के इश्यूज़, फिर मुझे करियर चूज़ करना है। फिर ये जिस इशू पे आज हमने बात की है, LGBTQ का इशू है, कि अगर किसी बच्चे का ओरिएंटेशन इस तरफ है कि वो लड़का है बट उसको लड़के पसंद हैं, लेकिन वो डिस्कस नहीं कर सकता। तो इस टाइप के इश्यूज़ हैं, बहुत से इश्यूज़ आते हैं इस टाइम पे टीनेज में। टीनेज इज़ द टाइम व्हेन kids need maximum support from parents, from society, from teachers, from school, from friends, from everywhere. तो उस टाइम पे हम अगर उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इंकरेज करेंगे, तो वो उनके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। वो हमारा फ्यूचर है, वो फ्यूचर जनरेशन है, वो इस देश का फ्यूचर है। तो अगर आने वाली फ्यूचर जनरेशन को हम इंकरेज करेंगे, मैं सिर्फ इसके इशू की बात नहीं कर रहा हूँ आप लोग से, जैसे कि आई मीन कि सिर्फ LGBTQ इश्यूज़ पे सामने आना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए। बात सिर्फ इसकी नहीं है, कोई भी इशू हो, करियर काउंसलिंग है, उसका कोई स्कूल का करियर काउंसलिंग तो खैर बात की बात हो गई कि 12th के बाद क्या करना है, या स्कूल में ही कोई इशू आ रहा है, जैसे मैंने बोला मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डर लगता था, इस टाइप की चीज़ें हैं। कोई उसका हेल्थ इशू है, उसको कोई हेल्थ इशू आई मीन कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, कोई ऐसा डिजीज़ या कोई चीज़ बच्चा फेस कर रहा है कि वो किसी से डिस्कस ही नहीं कर सकता, उसको डर लगता है, उसको अजीब सा फील होता है कि लोग क्या सोचेंगे, तो बच्चा कैसे डिस्कस करेगा। तो हमारी जो अब जो जनरेशन आ रही है, ऊपर से इस जनरेशन पे स्ट्रेस बहुत है। एक टाइम पे जब हमारे मम्मी पापा या उससे भी पहले दादा दादी का ज़माना था, ना करियर को लेके इतना स्ट्रेस था, ना पढ़ाई को लेके इतना स्ट्रेस था, ना लाइफ को लेके इतना स्ट्रेस था, सिंपल लाइफ थी। तो आज के ज़माने में लाइफ कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, एडवांस हो चुकी है, बहुत तरह के प्रेशर आते हैं बच्चों पे, बहुत से इश्यूज आते हैं लाइफ में। तो अगर टीचर्स, फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स उनको इंकरेज करेंगे इन चीज़ों पे बात करने के लिए, तो वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में डरेंगे नहीं। और मतलब मेरा ये कहना है एटलीस्ट बात हर चीज़ पे होनी चाहिए। अब वो मानना है उस बात को, नहीं मानना है वो भी बात की बात है, बट एटलीस्ट बात तो होना चाहिए, डिस्कशन तो होना चाहिए, बात तो करें बच्चे अपने टीचर्स से, सीनियर्स से, फ्रेंड से, फैमिली में, रिलेटिव से। तो बात से क्या होगा, एक हेल्दी डायलॉग शुरू होगा, एक ट्रेंड बनेगा कि हम चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं अपने बड़ों से, एल्डर्स से, सीनियर्स से। हम भी इंकरेज होंगे आगे आने के लिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि देखो हमारा बच्चा हमसे बात ही नहीं करता, हमें तो कुछ बताता ही नहीं है। भाई हमसे तो हमारी बच्ची बताती नहीं क्या चल रहा है। बच्ची के मन में डर निकल जाए अगर, तो वो बताएगी, बच्चा हो बच्ची हो कोई भी हो, कि हमें गलत तरह से देखा जाएगा, हमें दूसरी तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो ये चीज़ अगर होता है तो इसमें आगे चल के
एक वक्त आएगा जब हमारी जनरेशन जो है, ये जो हमारा टाइम है, मतलब आई मीन जो यंग जनरेशन है, ये हमारा फ्यूचर है। तो इनके साथ अगर हमारा एक बॉन्ड बनता है और कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होता है, कम होता है, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा है, हमारे स्कूल्स के लिए अच्छा है, सोसाइटी के लिए अच्छा है, हमारे देश के लिए अच्छा है, नेशन के लिए अच्छा है। दिस इज़ द फ्यूचर, दे आर द फ्यूचर ऑफ आर नेशन, राइट। तो बस मुझे यही आज आप लोग को समझाना था कि लेट्स कम अप विथ सच इश्यूज़। किसी भी तरह का इशू है, कोई भी चीज़ है, तो बात होनी चाहिए और उस पर डिस्कशन एटलीस्ट होना चाहिए। पेरेंट्स टीचर्स को भी ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, जेन्युइनली बनाना चाहिए कि बच्चा इंकरेज हो, उसके अंदर से डर निकले। ठीक है, तो आई होप आप लोग को जो आज जिस मैंने चीज़ें जो बोली हैं, बताई हैं, वो अच्छी लगी होगी। और बहुत ही, ये तो हमारी सोसाइटी या देश के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो आप सबको मेरी तरफ से थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग अ प्रेशियस टाइम एंड थैंक्स फॉर हियरिंग मी आउट। Okay, everybody, bye, take care. So let's end the session.